नमस्कार साथियों, मैं गौरव राय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोज़गार विद गौरव इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए मैं लेके आ चुका हूं रीजनिंग का कमाल का प्रैक्टिस सेट, जो आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें रीजनिंग आता है, तो ये प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में हम प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड टाइप टॉप 10 क्वेश्चन लेके आपके लिए आते हैं, और ये जो है नए सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। तो ये रहा आज का मोटिवेशन कि पानी है मंजिल तो राह का होना ही होगा। क्या होगा? पानी है मंजिल तो राहों का होना ही होगा। कुछ पाने के लिए ज़िंदगी में कुछ खोना ही होगा। बिना संघर्ष किसे मिलती है कामयाबी यहाँ, तब तलक जो ज़िंदगी का बोझ ढोना ही होगा। चलिए दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन कि वह विकल्प चुनिए जिसमें संख्या एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित है जैसे कि नीचे दिए गए सेट की संख्या से एक दूसरे से संबंधित है। यानी ये जो सवाल है वो सिमिलर सेट का सवाल है। इस सवाल का आपका सिंपल मतलब यह है कि जिस प्रकार से आपका 44 अगर हम बात करें, जिस प्रकार से आपका क्या लिखा हुआ है, जिस प्रकार से आपका अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो जिस प्रकार से आपका 44, 24 और 132 लिखा हुआ है, सेम उसी प्रकार से आपको क्या करना है, आपको इस चारों ऑप्शन में से कोई एक सेम प्रकार का आपको सेट प्राप्त करना है। या तो आप क्या करिए, पहली और दूसरी संख्या को आपस में जोड़िए, 132 लाइए, या तो आप इस दोनों संख्या को जोड़िए, घटाइए, मल्टीप्लाई करिए, कुछ करिए, बीच वाली संख्या लाइए, या तो दो संख्या को स्क्वायर करिए, आपस में जोड़िए, डिवाइड करके आप क्या लाइए, तीसरी संख्या लाइए। तो अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ी सी ध्यान से देखें तो ये कैसे होता है। तो अगर आप इस सिमिलर सेट के इस सवाल को देखें तो आपका क्या दिया हुआ है, अगर आप क्या करते हैं, अगर आप 44 में 24 की क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस पूरी संख्या को 8 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब आपने 8 से पूरी संख्या को डिवाइड किया तो अर्थली के क्या हो गया 24, और 24 3 में जब 44 की मल्टीप्लाई हुई तो क्या हुआ 132। तो अगर आप इस क्वेश्चन में क्या किया, आपने इस क्वेश्चन में क्या किया कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई की और दोनों संख्या को 8 से भाग दे दिया, और 8 से आपने भाग दे दिया, तो भाग देने के बाद जो संख्या आई दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपकी क्या हुई, तीसरी संख्या मिल गई। तो सेम उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ऑप्शन को चेक करेंगे। अगर आप चेक करते हैं 16 और 26 देखते हैं, तो अगर आप क्या करते हैं 16 × 26 अपॉन क्या करते हैं, आप 8 करते हैं। तो अगर आपने 8 किया तो क्या आया आपका 2, तो भैया 8 दूना क्या हो गया 16, तो 2 में 26 की आपने मल्टीप्लाई की तो क्या आया 52। मतलब कि ये ऑप्शन तो आपका नहीं होने वाला है। अब हम क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया था, एक बार फिर आपको बता दूं कि पहली संख्या दूसरी संख्या को आपस में मल्टीप्लाई किया, उसको 8 से डिवाइड किया, जो आया उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद मेरी क्या मिल गई, तीसरी संख्या मिल गई। तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। अगर हम ऑप्शन नंबर बी को देखें तो ना ही 46 8 से कटता है और ना ही 22 8 से कटता है। मतलब ये ऑप्शन नंबर बी तो वैसे ही नहीं होने वाला है। तो हम क्या करें, ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में हम पहली संख्या और दूसरी संख्या को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको क्या करते हैं, हम 4 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर किससे डिवाइड कर देते हैं, हम 8 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमने 8 से डिवाइड किया तो 8 चौके क्या हो गया 32, और 4 की मल्टीप्लाई जब 28 में हुई तो क्या होगा आपका, देखिए अगर आप 30 मान के मल्टीप्लाई करते हैं तो 120, 3 चौके 12 120, तो क्या हो गया 120 में से आपने 4 माइनस किया तो क्या हो गया 28 चौके होता है, क्या 28 चौके होता है आपका 20 चौके 80 और 8 चौके 32, यानी आपका कितना हो गया 80 30 100 112, क्या हो गया 112 116 मान लीजिए हो गया। तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होने वाला है। तो ना ही ऑप्शन ए होने वाला है, ना ही ऑप्शन बी होने वाला है, ना ही ऑप्शन सी होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं आज के दूसरे सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि वह विकल्प चुनिए जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी ये जो आपका क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इसकी जगह पे क्या भरा जाएगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सिंपल मतलब यह है कि जिस प्रकार से
485 का संबंध 25 से है, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क का संबंध 21 से कैसे होगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो मैं आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि कभी भी आपके सामने नंबर एनालॉजी का सवाल आए तो सबसे पहले क्या करिए, आप जो पहली दो संख्या दी हुई है उनको आपस में संबंध बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि जिस प्रकार से पहली दो संख्या में आपके संबंध बनेंगे, सेम उसी प्रकार से क्या होगा, अगली दो संख्या में आपके क्या बनेंगे, संबंध बनेंगे। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये जो 485 है वो लगभग किसकी, 485 को अगर आप देखें, अगर आप इस 485 को आप देखते हैं तो ये जो है लगभग किसके करीब है, तो ये आपके 22 के स्क्वायर के करीब है। तो अगर आप इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये जो आपका 25 दिया हुआ है, अगर 25 में से आप क्या करते हैं, 3 को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 22, और 22 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 484, और 484 में आप एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 485। मतलब इस क्वेश्चन में आपने क्या किया, जो आपकी दूसरी संख्या दी हुई थी उसमें आपने 3 को माइनस किया, उसके बाद जो 3 माइनस करने के बाद संख्या है उसका स्क्वायर किया और एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया, तो आपका क्या सही जवाब आ गया। तो सेम उसी प्रकार से हम इसमें करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है 21 में से हम क्या करेंगे, 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 18, और हम क्या करेंगे 18 का स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, और 324 में जब हम एक्स्ट्रा एक जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आपका 325, और 325 से इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे भरा जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के तीसरे सवाल पे। तो आज का तीसरा सवाल क्या बोल रहा है कि वह विकल्प चुनिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी ये भी जो सवाल है वो किसका है, ये भी जो सवाल है वो किसका है, एनालॉजी का है, और ये शब्द एनालॉजी का सवाल है। इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि जिस प्रकार से दबाव डालना का संबंध राजी होना से है, उसी प्रकार से क्रोधित का संबंध किससे होगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कभी आपके सामने एनालॉजी का सवाल आए तो आप क्या करिए, पहले दो जो शब्द दिए हुए हैं उसमें संबंध बनाने की कोशिश करिए। जिस प्रकार से पहले दो शब्द में संबंध बनेंगे, सेम उसी प्रकार से क्या होगा, अगले शब्दों में क्या हो जाएगा, आपका संबंध बन जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो दबाव डालना का मतलब क्या बोला है, कि दबाव डालना का मतलब बोला है कि आप राजी हो जा रहे हैं। तो क्रोध का मतलब, क्रोधित का मतलब क्या हो जाएगा आपका उग्र, और उग्र ही इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे भरा जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के चौथे सवाल पे। तो आज का चौथा सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि वह विकल्प चुनिए जिसमें संख्या एक दूसरे से उसी तरह संबंधित है जैसे नीचे दिए गए सेट की संख्या से एक दूसरे से संबंधित थी। तो ये भी जो आपका सवाल है वो सिमिलर सेट का सवाल है। इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि ये आपका जो सेट दिया हुआ है 47, 64 और 55, ये जो आपका तीनों सेट दिया हुआ है ये आपस में संबंधित है। वो जिस तरह से ये तीनों आपस में संबंधित है, सेम उसी प्रकार से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा सेट है जो तीनों आपस में संबंधित है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि कभी भी आपके सामने सिमिलर सेट का सवाल आए तो आप क्या करिएगा, आप जो है इन दोनों संख्या को जोड़ के घटा के मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके ये लाने की कोशिश करिए, या तो इन दोनों संख्या की जोड़ के घटा के मल्टीप्लाई करके बीच वाली संख्या की लाने की कोशिश करिए, या तो इन संख्या को जोड़ के घटा के मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके स्क्वायर करके क्यूब करके स्क्वायर प्लस 1 करके स्क्वायर प्लस क्यूब करके जो करके आपको लाना है वो लगा है पहली संख्या लाने की कोशिश करिए। तो अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़े से ध्यान से देखते हैं तो अगर हम क्या करें इस क्वेश्चन में, अगर हम क्या करें थोड़े से, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो अगर इस क्वेश्चन में हम क्या करें, इस क्वेश्चन में हम तीसरी संख्या को पहली संख्या से माइनस कर दें। अगर हम क्या करते हैं 55 में से पहली संख्या 47 को हम माइनस कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा 8, और अगर हम 8 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 64, जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैंने इस क्वेश्चन में किया क्या, तीसरी संख्या में से पहली संख्या को माइनस किया, ठीक, उसके बाद जो संख्या आई उसका मैंने स्क्वायर कर दिया, तो हमारी दूसरी संख्या जो हो गई वो क्या हो गई, आ गई। तो सेम उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, देखिए अगर हम क्या करते हैं 34 में से 28 को माइनस करते हैं तो 6, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, लेकिन दिया हुआ है 25, तो ये ऑप्शन हो गया गलत।
47 में से अगर हम 47 में से 36 को माइनस करते हैं तो 47 में से 36 को माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा 11। 11 का स्क्वायर होता है 121, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 100, तो ये भी हो गया गलत। अब हम क्या करते हैं 53 में से 46 को माइनस करते हैं तो हमारा 53 में से जो ऑप्शन नंबर सी में 53 में से 46 को आप माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा 7, और जब आप 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 49, जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो आपका रूल है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के अगले सवाल पे। तो आज का 5वां सवाल आपसे क्या बोल रही है कि दिए गए शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस निर्मित घन में से निम्न में से कौन सी संख्या एक दूसरे के विपरीत फलक है। यानी ये जो क्वेश्चन है ना, ये डाइस का क्वेश्चन है, और ये जो दिया हुआ है ये आपको ओपन डाइस दिया हुआ है, और इससे क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि ये जो आपको ओपन डाइस दिया हुआ है इससे एक क्लोज डाई बनाया जा रहा है। तो इस ऑप्शन में से वो ऑप्शन बताइए जो एक दूसरे के अपोजिट है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी आपके सामने ओपन डाइस दे, कभी भी आपके सामने ओपन डाइस दे तो आप क्या करिए, अपोजिट पेयर बनाने की कोशिश करिए। और देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, अपोजिट पेयर ना तो एक साथ दिखाई देता है और ना ही एक साथ क्या होता है, छुपता है। तो इसमें तो आपको अपोजिट पेयर ही बनाना है। और जब भी आपको ओपन डाई में अपोजिट पेयर बनाना है तो आप पहली संख्या को लीजिए, एक छोड़िए, तीसरी संख्या पे आइए, फिर इस संख्या को लीजिए, एक छोड़िए, यहाँ पे आइए, तो ये इसका अपोजिट हो गया, और 4 और 3 तो बच ही गए। तो 1 का अपोजिट आपने क्या बनाया 2, 6 का अपोजिट आपने क्या बनाया 5, और 3 का अपोजिट आपने क्या बनाया 4। तो कभी भी आपके सामने ओपन डाइस का सवाल आए तो पहली संख्या को उठाइए, एक छोड़िए, अगली संख्या पे जाइए, फिर जो बचा उसको उठाइए, एक छोड़िए, अगली संख्या पे जाइए, फिर उसके बाद जो बचा वो तो हो ही गया। तो अगर आप देखें तो आपसे पूछा है कि इस ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका अपोजिट पेयर है, ये हमको बताइए। तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखिए तो ये आपका अपोजिट पेयर नहीं है, देखिए साफ दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी देखिए तो ये भी आपका अपोजिट पेयर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी देखिए तो ये भी आपका अपोजिट पेयर नहीं है। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर बी देखिए तो ये जो है 3 और 4, तो 3 और 4 जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका अपोजिट पेयर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के किस सवाल पे, तो आज के छठे सवाल पे। तो आज का छठा सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि वह सही विकल्प चुनिए जो दिए गए शब्दों में से उसी क्रम से दर्शाता है जैसे अंग्रेजी शब्दकोश में आती है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो डिक्शनरी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सिंपल मतलब यह है कि जो ये आपके 6 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से आप इसको क्या करिए, ऑर्डर में बैठाइए। जैसे डिक्शनरी में ऑर्डर में होता है सेम उसी प्रकार से डिक्शनरी के ऑर्डर में इसको क्या करिए, आप अरेंज करिए। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो जब भी आपके सामने डिक्शनरी का सवाल है तो आप इसमें क्या करिए, सबसे पहले जितने भी कॉमन लेटर हैं उसको काट के हटा दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए क्योंकि बराबर आएंगे, देखिए इसमें भी CAR, इसमें भी CAR, इसमें भी CAR, इसमें भी CAR, लेकिन इसमें देखिए CAL आ गया, क्या आ गया, इसमें भी CAR CAL। तो ये तो आपके आ जाएगा पहले स्थान पर। तो सबसे पहले तो आएगा आपका 5। अब देखिए अब ये सब CAR दिए हुए हैं, सब में R दिया हुआ है, R दिया हुआ है। R के बाद ये क्या हुआ है D किस पे आता है 4 पे। O किस पे आता है आपके, O किस पे आता है तो O आता है आपके 15 पे। D फिर आ गया आपके 4 पे। R आता है आपके 18 पे। O आता है आपके 15 पे। तो और इससे तो कोई मतलब है नहीं, O से कोई मतलब है नहीं। E कितने आता है भैया 5 पे। तो अगर आप देखिए तो ये पहला और कौन सा D, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा में से क्या होगा, अगर आप देखें तो पहला और जो तीसरा होगा, पहला और जो तीसरा होगा इसमें से कोई एक आएगा। इसमें भी देखिए D के बाद I आया है, इसके भी D के बाद I आया है, लेकिन इसके D के बाद क्या, I के बाद क्या है A आया है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा 3, और इसके बाद क्या है आपका N, तो इसके बाद क्या आ जाएगा 1। तो 5 3 1 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में भी दिया हुआ 5 3 1, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 5 3 1, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 5 3 1, ऑप्शन नंबर डी जो हो गया इसका हो गया गलत हो गया, कि ऑप्शन नंबर डी इसमें से नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन आपके बच गए। और आपने कौन कौन सा नंबर ले लिया, तो आपने ले लिया ऑप्शन नंबर ये ले लिया और ये ले लिया। अब देखिए अब कौन कौन सा ऑप्शन आपका बचा हुआ है, तो अगर आप देखें तो आपका कौन कौन सा ऑप्शन बचा हुआ है, तो आपका जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है दूसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, और कौन सा ऑप्शन, छठा ऑप्शन। देखिए तो देखिए इसमें देखिए दूसरे, चौथे और छठे में देखिए चौथे में आर आया है,
इसमें आपका ओ आया है और इसमें आपका ई आया है, तो क्या हो जाएगा, पहले ई आता है, तो ई आता है 5 पे, तो ई हो जाएगा आपका, तो ये छठा आएगा। फिर आपका बचा छठा भी आपका गायब, तो बचा चौथा और दूसरा। तो चौथे में देखिए सी ए आर के बाद टी आया है, सी ए आर के बाद क्या है, टी आया है। और इसमें देखिए चौथे में आपका सी ए आर के बाद क्या है, आर आया है। तो पहले आर आता है फिर टी आता है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 और लास्ट में हो जाएगा 2, तो 5 3 1 6 4 2 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये सवाल आसानी से आपको समझ में आया होगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या है, सवाल है। चलिए अब हम चलते हैं आज के 7वें सवाल पे। तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो सीरीज का किसका है, सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन ये फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सिंपल मतलब यह है कि आपको क्या बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। क्या आएगी, जो ये श्रृंखला बन रही है प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगी, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो आपको जब भी सीरीज का सवाल दिखे तो आप क्या करिए, एक फिगर को उठाइए और उसको सर्च करिए और ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। जब भी आपका फिगर का सवाल आपके सामने आए, चाहे मिरर इमेज का, फिगर एनालॉजी का, किसी का भी सवाल आपके सामने आए, तो सबसे पहले आप क्या करिए, 4 ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा, कम ऑप्शन बचेगा, तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से क्या कर लेंगे, कर लेंगे। तो अगर आप इसमें देखें, तो अगर आप इस फिगर को उठाते हैं, ये फिगर यहाँ था, ये फिगर क्या हो गया, ये यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से यहाँ पे चला गया, और ये हाफ था, ये 1/3 हो गया। अब देखिए ये यहाँ है, तो कहाँ पे, यहाँ पे होगा। देखिए यहाँ पे ये है, ये होगा। देखिए यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे दिया है, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी तो वैसे ही गलत हो गया आपका। ऑप्शन नंबर जो डी हो गया वो तो वैसे ही गलत हो गया आपका। अगर आप क्या करते हैं, अब देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिए, इसमें क्या हुआ, आधा, यहाँ पे आधा था, ये 1/3 हो गया। इसमें देखिए ये क्या दिया हुआ है आपका, आधा दिया हुआ है। तो अब बचा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी में भी 1/3 दिया है, उसी जगह पे दिया है। ऑप्शन नंबर सी में भी 1/3 दिया है और उसी जगह पे दिया है। अब क्या उठाइए, अब आप ट्रेंगल को उठाइए। ये देखिए यहाँ पे जो आपका ट्रेंगल दिया हुआ है, ये देखिए ट्रेंगल जो दिया हुआ है, इसमें देखिए स्क्वायर जो है ये पूरा है, खाली है, और ट्रेंगल जो है भरा हुआ है। अगले वाले में क्या हुआ कि स्क्वायर भरा हुआ हो गया और ट्रेंगल खाली हो गया, और अपोजिट हो गया। क्या हो गया, एक नीचे आया, यहाँ से यहाँ आया, लेकिन क्या हो गया, ये अपोजिट आ गया। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, इसमें देखिए कि इसमें भी क्या होगा, इसमें जो होगा वो ट्रेंगल भरा हुआ, रेक्टेंगल जो होगा वो भरा हुआ होगा, और ट्रेंगल खाली होगा। रेक्टेंगल भरा हुआ है, रेक्टेंगल भरा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो ट्रेंगल नीचे है, और यहाँ पे देखिए ट्रेंगल नीचे था, यहाँ ट्रेंगल ऊपर हो गया। तो यहाँ ट्रेंगल नीचे है, तो ये इसके एक ऊपर जाके क्या होगा, ट्रेंगल जो हो जाएगा वो ऊपर हो जाएगा। देखिए ट्रेंगल कहाँ हो गया, ऊपर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो गया वो सारे रूल को फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो गया इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आपका सही जवाब हो गया। चलिए अब हम चलते हैं आज के 7वें सवाल पे। तो आज का 7वां सवाल क्या बोल रहा है कि गणित चिन्हों में वह सही संयोग चुनिए जो क्रमित रूप से चिन्हों के स्थान पर रखने का समीकरण संतुलित हो जाए। यानी ये जो आपका दिया हुआ है समीकरण संतुलित हो जाए, ये वाला चिन्ह आप क्या करिए, चुनिए। देखिए ये जो आपका सिंपल सवाल है ना, ये जो आपका सिंपल सवाल है, ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन की क्या करिए, साइन को आप रखिए। रखने के बाद क्या करिए, इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद अगर सही आंसर आ जाता है तो वही जो हो जाएगा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आपको चारों ऑप्शन इस क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आजकल एसएससी के लगातार आ रहे हैं। तो अगर हम नीचे से चेक करना शुरू करते हैं, तो अगर हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं नीचे से, तो अगर आप देखें तो क्या है, नीचे में सबसे पहले दिया है 14 × 7, फिर आपका दिया है प्लस, फिर आपका दिया है माइनस, फिर आपका दिया है डिवाइड। सबसे पहले होता है डिवाइड, फिर होता है मल्टीप्लाई, फिर होता है प्लस, फिर होता है माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे। तो 19 की आपने डिवाइड की 133 की कितनी बार जाएगा, बताइए अभी कितनी बार जाएगा। तो 19 की आपने डिवाइड की 33 से, तो कितनी बार, तो अगर आप देखें तो कितनी बार गया, तो ये देखिए तो आपका 7 बार चला गया। उसके बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई। 14 साथ कितना होता है, क्या होता है, ये देखिए आपका आ गया 98। तो यहाँ पे तो आपका आ गया मल्टीप्लाई करने से 98 प्लस 39 और माइनस क्या आ गया 7, और इक्वल टू क्या आना चाहिए, इक्वल टू आना चाहिए 130। तो अगर आप देखें 39 जोड़ते हैं तो ये तो हो गया आपका कितना, 137।
और 137 में से आपने क्या किया 7 माइनस किया तो आपका कितना आ गया 130, और 130 ही यहाँ पे आपका दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो गया वो समीकरण क्या हो गया आपका पूरा हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो गया इस क्वेश्चन का क्या हो गया आपका सही जवाब हो गया। चलिए अब हम चलते हैं आज के 9वें सवाल पे। तो आज का 9वां सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि ये जो सवाल है वो किसका है, ब्लड रिलेशन का सवाल है। और ये मैं बोल रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और ये पूछना लाजमी भी है क्योंकि इस प्रकार का सवाल थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है और ये लगातार एग्जाम में क्या किए जा रहे हैं पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ए हैज बी का मतलब ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, ए एट द रेट बी का मतलब ए इज़ डॉटर ऑफ बी, ए एंड बी का मतलब ए इज़ हस्बैंड ऑफ बी, ए परसेंटेज बी का मतलब ए इज़ वाइफ ऑफ बी, W has Q at the rate T and Y at the rate M परसेंटेज K, then how K is related to T। तो K का रिलेशन T से कैसे है यही आपको क्या करना है बताना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो W हैज़ Q दिया हुआ है, क्या W हैज़ Q, हैज़ का मतलब क्या है A इज़ ब्रदर ऑफ B, तो W क्या हो गया, W जो हो गया वो ब्रदर किसका हो गया, W जो ब्रदर हो गया वो हो गया आपका Q का। नेक्स्ट क्या बोला है एट द रेट T, एट द रेट मतलब क्या है कि A इज़ डॉटर ऑफ B, तो Q जो है क्या है, Q जो है किसकी है, Q जो है डॉटर है किसकी T की, Q जो है क्या है, Q जो है आपकी डॉटर किसकी है T की। नेक्स्ट है तुम्हारा क्या T एंड Y, एंड मतलब क्या है A इज़ हस्बैंड ऑफ B, तो यहाँ क्या हो जाएगा T इज़ हस्बैंड ऑफ Y, तो T जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हस्बैंड हो जाएगा किसका Y का। अब नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है y एट द रेट m, एट द रेट मतलब क्या है कि y इज़ डॉटर ऑफ m, y जो हो गई वो डॉटर किसकी हो गई m की, m परसेंटेज की, परसेंटेज मतलब क्या है कि a इज़ वाइफ ऑफ b, तो m इज़ वाइफ, m क्या है भैया वाइफ है किसकी k की, m जो है वाइफ है किसकी k की, किसकी है के की। तो अब देखिए आपको क्या बताना है रिलेशन किसके किसके बताना है के और टी का। तो के और टी का रिलेशन जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा आपके दामाद का। दामाद को क्या बोला जाता है के और टी का जो रिलेशन हो जाएगा वो किसका ससुर का हो जाएगा, यानी टी के को क्या बोलेगा ससुर बोलेगा, ससुर को क्या बोलते हैं फादर इन लॉ। फादर इन लॉ जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं इस प्रैक्टिस सेट के आखिरी सवाल पे। तो प्रैक्टिस सेट का 10वां और आखिरी सवाल आपसे क्या बोल रहा है, यदि 9 जुलाई 2000 को बुधवार था तो 15 जून 2012 को कौन सा दिन था। तो ये जो आपका सवाल है वो कैलेंडर का सवाल है और इस सवाल को करने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। देखिए क्या दिया हुआ है 19 जुलाई 2000, तो सबसे पहले क्या करते हैं 19 जुलाई का आप क्या लिखते हैं 19 लिखते हैं। अगर डिफरेंस एक साल से ज़्यादा होता है तो आप क्या करते हैं ना, एक साल से जब डिफरेंस ज़्यादा होता है तो आप क्या करते हैं जैसे आप दिन निकालते हैं सिंपल, उसको आप दिन निकालेंगे और अगर दिन जो आएगा उसमें अगर अधिक कम आ रहा है तो अधिक कम करके जोड़ देंगे और अगर सेम आ रहा है तो उसे सेम तरह से कर देंगे। जैसे आप क्या करेंगे इसमें दिन को निकालेंगे, 19 जुलाई का दिन आप कैसे निकालते हैं 19 जुलाई ये आपका बुधवार दिया हुआ है लेकिन आप रियल दिन क्या करेंगे निकालेंगे। 19 जुलाई का आप 19 लिखते हैं, जुलाई का कोड क्या होता है 0 होता है, 2000 में विषम दिन की संख्या क्या होती है आपकी 0 होती है, 0 0 दिया हुआ है इसमें लीप ईयर क्या हो जाएंगे आपके 0 हो जाएंगे और आप क्या करते हैं 5 एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, क्या करते हैं 5 जो होते हैं वो क्या कर देते हैं आप एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। तो 19 5 क्या हो जाएगा आपको 24 और 24 जो आएगा उसको आप 7 से डिवाइड करते हैं तो विषम दिन आपके क्या आ जाएंगे 3 और 3 मतलब क्या होता है 0 मतलब होता है संडे, 1 मतलब होता है मंडे, 2 मतलब होता है ट्यूसडे और 3 मतलब क्या होता है वेडनेसडे, यानी ये हो जाएगा बुध और यहाँ पे दिया हुआ है बुध, यानी ये आपको रियल दिन ही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है रियल दिन ही दिया हुआ है। तो सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे 15 जून का भी निकालेंगे। देखिए आप सोच रहे होंगे कि कैसे निकालते, कि निकालते कैसे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं जो डेट दिया उसे आप लिख लेते हैं, मंथ दिया है उसका आप कोड लिखते हैं, फिर जो ईयर दिया हुआ है उसमें विषम दिन की संख्या लिखते हैं, फिर ईयर के बाद जो वो दिया हुआ है जैसे 2012 तो 12 दिया तो 12 को साफ साफ लिख देंगे, 12 में फिर लीप ईयर की संख्या लिखेंगे और 5 आप क्या करते हैं एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं तो आपका रियल दिन क्या होता है आ जाता है। तो अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपने 15 जून का 15 लिखा, जून कितने पे आता है तो जून छठा महीना होता है, छठे पे क्या आता है 144 पहले 025, जीरो क्या होता है 036, ये हो जाएगा आपका 6 प्लस क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए प्लस क्या हो जाएगा आपका 0, विषम दिन 2000 में 0 होते हैं, लीप ईयर 12 में आपके कितने होते हैं 3 होते हैं, प्लस क्या होता है आपका 12 होता है और प्लस क्या हो जाता है आपका 5 होता है। ठीक कितना होते हैं आपके 5 होते हैं। देखिए सॉरी इसका जो कोड होता है किसका जून का जो कोड होता है वो क्या होता है आपका 5 होता है। तो ये 15 5 कितना हो गया 20, 20 दिन कितना हो गया 23,
23 5 कितना हो गया आपका 28, 28 12 कितना हो गया 40। और 40 को अब क्या करते हैं 7 से डिवाइड करते हैं विषम दिन निकालने के लिए। तो आपका क्या बचा 5। तो 1 मतलब होता है संडे, 0 मतलब होता है रविवार, 1 मतलब होता है सोमवार, 2 मतलब होता है आपका मंगलवार, 3 मतलब होता है आपका बुधवार, 4 जो कोड होता है वो होता है गुरुवार, और 5 जो कोड होता है वो किसका होता है। तो 5 जो कोड होता है वो होता है आपका शुक्रवार का। किसका होता है आपका शुक्रवार का। तो शुक्रवार जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आपको मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और अगले प्रैक्टिस सेट।